लेकिन मन की वृत्ति इतनी खराब है कि भूत पे भरोसा हो जाता है, भगवान पे नहीं होता है। कोई गांव का आदमी झूठ मूठ कह दे कि फलानी नीम के नीचे भूत रहता है अमुक गली में, और रात को अकेले वहीं से गुजरना पड़े, अंधेरा हो, मोबाइल डिस्चार्ज हो, साथ में कोई हो ना, गर्मी हो जून की, सन्न सन्न हवा चल रही हो, इतना हनुमान चालीसा याद आता है। जब ये वाली चौपाई आती ना, भूत वाली, भूत पिशाच निकट नहीं आ रहा, टोन ही बदल जाती और धोखे से कपड़ा किसी जरिया में उलझ जाए। ढाई तीन दिन बुखार नहीं जाता है भाई साहब का। भैया, गांव के झूठे आदमी ने मरे आदमी के बारे में बताया कि वहां भूत रहता है। जिंदा झूठ आदमी ने मरे आदमी के बारे में बताया कि वहां भूत रहता है, और तुम्हें भरोसा हो गया। हमारे जैसे करोड़ों महात्मा चिल्ला चिल्ला कर हजारों सालों से कह रहे कि कण कण में भगवान रहता है। भूत पर भरोसा हो जाता, पर भगवान पर भरोसा नहीं होता। अब यहां एक बात निवेदन हम ये करना चाह रहे हैं कि जब वहां भूत है तो वहां भगवान भी तो होगा, पर भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि भगवान पर ऐसी जगह पर तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए कि भूत है तो टेंशन क्या, बालाजी भी तो हैं। तो कोई भूत प्रेत दुनिया का तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। हम आज की बात में हम एक बात निवेदन कहना चाह रहे हैं कि दुनिया को आप अपना बनाओगे तो माया हाथ आएगी, भगवान को अपना बनाओगे तो माया और मायापति दोनों तुम्हारे हाथ आ जाएंगे। तीसरी बात, ये आपका चुनाव नहीं है कि आप बागेश्वर धाम आए, ये बालाजी का चुनाव है कि तुम इधर आओ। आप दुनिया में सर्वत्र जा सकते हो, पर भगवान के दर पर तो जब तक वो नहीं चाहता तब तक आप आ ही नहीं सकते। करोड़ों उपाय कर लो, आ जाओगे तो टिकोगे नहीं। हम अभी दिन में अंदर बता रहे थे कि हमारी खुद की वृत्ति ऐसी है कि जिस चेला को हमें ना मिलना हो या जिस आदमी को हमें यहां ना टिकाना हो, उसके सामने हम ऐसे नाटक करते हैं कि वो रुकता ही नहीं। उसके सामने कहो खाने की बात करें, ए पनीर बना रहे, कहो रुपयों की बात करें, रुपया गिन रहे थे कितने थे बेटा, ताकि उसको लगे कि ऐसा ही है, कहो मूड खुजान लगे उसी के सामने, कहो नाक छिन के उसको ये लगे कि कहां से आ गए। हम भी कहते हैं मन ही मन में कि जल्दी जा बेटा, और ऐसी बातें उसके सामने करते हैं कि उसका जो भरोसा होता है वो बिल्कुल ही टूट जाता है। तो एक चेला हमसे बोला कि आपने उनके सामने, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध आदमी आए हमसे मिलने, हमने उनके सामने ऐसी बातें करी भाई हमारे मुंह पे ही कह गए कि गुरुजी हमें पता नहीं था कि आप कैमरा पे अलग दिखते हो, अकेले में तो और बिल्कुल ही अलग। हम चाहते ही नहीं थे कि वो आदमी रुके या हमारा चेला बने। तो जब वो चले गए तो जो चेला सपोर्ट लगा के लाया था, बोले गुरुजी हम आपको जानते हैं, आप ऐसे नहीं हो, पर उसके सामने ऐसा नाटक क्यों कर रहे थे। हमने कहा ऐसे आदमी हमको पसंद नहीं है बेटा, और जो हमें पसंद नहीं है उनके सामने हम ऐसे ही नाटक करते। भभूति दे दो। हम साधारण जीव हैं और जिनके
कांड ज्यादा ही काले होते हैं, उनको ना तो हम रोकने देते ना रुकने देते, और कोशिश पर अर्जी भी नहीं लगने देते। तो वो परब्रह्म परमात्मा है। यदि वो तुमसे प्रेम ना करता होता तो तुम्हें कभी का यहां से भगा दिया होता। यदि उनकी इच्छा ना होती तुम यहां आओ, आ तो जाते धोखे से, टिक ना पाते। उनकी इच्छा है आप टिक गए, उनकी इच्छा है आप आ गए, उनकी इच्छा है नारियल बंधवा दिया, उनकी इच्छा है वो तुमसे पेशी करवा रहे। इसका मतलब ये है बालाजी तुमसे प्रसन्न है, तुमसे कुछ बड़ा करवाना चाहे। अब आप कहो कि परिणाम कब निकलेगा? 20 साल के करिया कांड 20 पेशी में ना कटे। कई महीनों को खराब कपड़ा, पनीर भी लगी होए, डोसा को सॉस भी लगो होए, चटनी भी छपी होए, काजल भी लगो होए, लिपस्टिक भी लगी होए, धूरा भी लगी होए, जुखाम भी छपो होए, चाय भी गिरी होए, कॉफी को भी दाग होए, ग्रीस भी लग गो होए, जलो आयल गाड़ी को छप गो होए। एक बार के धुलने से साफ होने वाला 2, 4, 10 बार जब धोगे तभी साफ। अच्छा कपड़ा हो सफेद, और सफेद कपड़ा पे इतना गिर गो हो, तो क्या जो नए जैसा रहता वो एक बार में हो जाएगा? है बार बार जब बहुत अच्छे सर्फ एक्सल के साथ धोगे तभी वो कपड़ा साफ होगा, तभी नया लगेगा, तभी सुंदर लगेगा। उसी प्रकार ये तुम्हारा मन है, अनेक पाप कर चुके हो, अनेक प्रकार के कर चुके हो, उनका परिणाम है कि आप भुगत रहे हो। उन्हीं कर्मों का परिणाम है कि आप कष्ट भोग रहे हो। वो 1, 2, 4 बार के भजन करने से, पेशी करने से कटने वाला नहीं है। 10, 50 बार, 10, 15 बार, 21 बार का नियम है। 10, 15 बार भजन करोगे, श्रद्धापूर्वक उनको भजोगे, उनको दया लगेगी, वो कृपा दृष्टि डालेंगे, वो तुम्हारे अवगुण नहीं गुण देखेंगे, अब वो तुम्हारा काम सफल कर देंगे। आपको बात समझ आई हमारी? हमारे पास कोई ऐसा देवी देवता नहीं है कि हम उसे खबाते पिबाते हैं कि इनका काम कर जाओ। हाँ, और ऐसा होता भी नहीं कि कोई देवी देवता पाल ले वो खबाए पिबायो काम हो जाए। बिना भगवत कृपा के किसी के भी जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता, केवल और हनुमान जी की कृपा के अलावा, भगवान की कृपा के अलावा, भगवान के अलावा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। तो हम तो केवल आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी ऐसी दया कर दो, अमुक अमुक आदमी आए, ये उनके प्रश्न हैं जो आपने हमें प्रेरणा दी वो हमने लिख दे, पर काम सफल कर देना। अब वो इस दास की वाणी की लाज रख देते हैं। ये भगवान का कृपा स्वभाव है, सन्यासी बाबा का ये कृपामय स्वभाव है। एक महात्मा बोला करते थे, सुबह सुबह सो के उठते थे, हम जमात में गए उनके साथ में। जमात होती है साधुओं की, जो टोली होती है उसको जमात कहते हैं। तो जमात साधुओं के साथ जब हम गए तो एक बात अच्छी बोलते थे। वो सुबह सुबह जब सो के उठते थे तब कहते थे पड़े पड़े, रजाई में, ठंडियों के दिन तो रजाई में ही पड़े पड़े चिल्लाते थे। ना वो गिनकर देते हैं, ना वो तौल के देते हैं, हमारे सरकार जब भी देते हैं दिल खोल के देते हैं। आपको बात समझ आई है? तो आज की बात में हम आपको कहना चाह रहे हैं, आप ये अपने मन से संदेह निकालो कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की ही कृपा है, तब तो भगवान के दर पर हो, वरना कहूं भूत भुतैया के चक्कर में फंसे हो। एक बात तो हम कह दें, ऐसी कहनी नहीं चाहिए, खैर तुम्हारी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी, तुम्हारे भरोसे को भी ठेस पहुंच सकती है, पर अब हमारे पेट में पच नहीं रही।
ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम कह दे रहे, बड़ी बात कह के। एक घड़ी आपका काम सफल ना भी हो, एक घड़ी मान लो, वो ना गणित में माना की, मान भी लो कि आपका काम सफल ना भी हो, तो बुरा नहीं हो सकता है। अहित नहीं हो सकता है, ये तो पक्का है। हनुमान जी के जैसा सर्वसामर्थ्य देवता, हनुमान जी के जैसा सरल देवता इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, और देवता चित्त न धरई, पर हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो हमारी प्रार्थना बहुत विनम्रता पूर्वक आपके लिए है कि आप अपने मन से ये बात निकालो कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है, आपकी सुन नहीं रहे, आपकी अर्जी नहीं लग रही, आपको पर्चा बनना ही भगवान की कृपा नहीं है। उन्होंने बुला लिया, ये भी भगवान की कृपा है। तुम बालाजी के हो गए, ये भी भगवान की कृपा है। नियम बालाजी ने शुरू करवा दिया, ये तो और भगवान की कृपा है। और सनई सनई आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। पर आदमी की एक बहुत विचित्र आदत, 20 साल ब्याह को तो मान जाता है, 6 महीना चलाए को नहीं मानता है। बात समझ आई? हमारे यहां जब दूसरी बार घरवाली आती है तो उसको चलाए कहते हैं, दुरागमन, द्वितीय विदा जो होती है। तो 20 साल वो ब्याह को मान जाएगा, पर 6 माह द्वितीय विदा को नहीं माने। वो कहे जल्दी मुहूर्त निकलवाओ, हाँ जल्दी करो भाई, जल्दी करो। पंडित जी को जाके कह देगा, महाराज थोड़ा ऊपर नीचे हो तो सो सेटिंग कर लो। अब तो वो समय निकल गया, पहले ऐसे ही होता था। कई बार शादी हो जाती थी, एक विदा हो जाती, दूसरी विदा में पता लगा कि 1 साल नहीं बन रही दूसरी विदा। आप बालाजी के, हनुमान जी के चरणों में आ गए, उन्होंने बुलाया, आपकी मति बुद्धि पलटी, भगवान की भक्ति प्रारंभ हुई। अब ये बात तो आप बहुत सिद्ध करके रखो अपने मन में, इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। और इनके ही दर पर यदि अंधेर हो जाएगा तो इन्हें कोई ना पूजेगा, कौन मानेगा, कौन भक्ति करेगा? और फिर इनकी काय को करें? इनसे अच्छे तो पे भूत ठीक है। पर बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है, भला भला है, बुरा बुरा है। भूत भूत है, भगवान भगवान है। हर बुरी परिस्थिति के पीछे परमात्मा कोई ना कोई लीला छुपाते हैं। तो आपके जीवन में जो भी उल्टा पुल्टा चल रहा, हम एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, उसे भी भगवान का आशीर्वाद मानो कि ना यदि वो बुरा होता ना तुम्हें बागेश्वर धाम याद आता। वो उल्टा पुल्टा नहीं होता तो काहे को तुम्हें धाम याद आता? मोबाइल पे देखते भर रहते कोई बागेश्वर बाबा है सो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसे तो कई बाबा है, ऐसे तो यूट्यूब पे 400-500 हमारे जैसे बाबा है। हमको कोई दिखा रहा था, वो होता ही है, नकल वाले तो लोग होते ही। हमारे जैसी झोली लें, टीका लगाएं, पर उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो 400-500 बाबा हैं, पर भगवान की ये भी बड़ी कृपा। हम एक दिन अपने एक मित्र को कह रहे थे, वो बहुत अच्छे कथावाचक हैं। हमने कहा भैया हम पर भगवान की बहुत दया है। बोले कैसे? तो हम उन्हें अपने बचपन की बात सुना रहे थे।
बड़े वो गमगीन थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे, हमारी आप बीती सुन रहे थे। तब हमने उनको कहा, मित्र तुम बुरा ना मानो ना रो, भगवान की कृपा ठीक भई कि हमारा जीवन अभाव में 12-13 साल गुजरा, 14 साल पूरा वनवास। तो हमने कहा भगवान की ठीक कृपा हुई वो। तो वो हंसने लगे, बोले क्यों? हमने कहा यदि वो अभाव में ना जीवन गुजरता तो हम प्रभु का प्रभाव ना समझ पाते। किसी अमीर घराने में यदि जन्म हुआ होता तो हनुमान जी के साधक थोड़ी बन पाते। किसी बड़े हॉस्टल में बढ़िया पढ़ रहे होते, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे होते। भगवान की बड़ी अच्छी कृपा है, अभाव में गुजरे, खाने को मिला नहीं, सो उनका प्रभाव समझ में आया कि भगवान क्या है, भगवान की कृपा क्या है। बात समझ आई हमारी है? इसीलिए आज हम मंगलवार की रात्रि काल की इस सभा में आपके मन में ये बात समझ आ जाए तो बैठा लेना कि जब अपने घर जाना तो ये विचार करके मत जाना कि हमारा पर्चा नहीं बना, हम पर कृपा नहीं। उनकी तो दृष्टि मात्र से कृपा होती। हम भी तुम्हारी तरह पर्चा बनवाने आए थे अपने गुरु के पास, जैसे तुम आए, और हमारा पर्चा नहीं बना पर बनवाने वाले बन गए। हम भी तुम्हारी ही तरह आए थे, तुम्हारी ही तरह भटके आए, तुम्हारी ही तरह मुसीबत के आए, और तुम्हारी तो बहुत अच्छी कामना है। हमारी तो उस जमाने की जो 10-11 साल की अवस्था थी, माता जी ने जैसे कान भर दे वैसे ही चले। इसी गांव में जन्म हुआ, पैदल चल के आए थे, अंधेरा मचा था यहाँ रात के समय, पैदल चल के आए, पगडंडी थी, अंधेरा था। और हमारा गुरु तो और उल्टा था, हम तो तुम्हारे गुरु वाले, यानी हम जो बोल रहे हम तो बड़ी सीधी बोल रहे, हमारे गुरु जी तो सब टेढ़े ही बोलते थे। पहली बात तो वो आने के बाद 2 घंटे बोले ही नहीं, 2 घंटे। हम यदि कोई से 2-2.5 घंटा ना बोले तो आदमी की श्रद्धा ही चली जाए। हाँ, गुरु जी तो घमंडी, हमारे वाले तो इतने खतरनाक। दादाजी की बात बता रहे जिनने हमें ये शक्ति भक्ति दी, तो 2 घंटा तो कुछ बोले ही नहीं भाई साहब। वो बैठे, हम बैठे, हम उन्हें देख रहे, भाई हमारी तरफ ही नहीं देख रहे। लो ये नई खबर सुन, देख ही नहीं रहे। 2 घंटा बाद जब हमने कहा, बुंदेलखंडी में दादाजी को बब्बा कहते हैं, तो हमने कहा बब्बा बब्बा, एक बार ऐसे देखा और फिर नहीं देखा, बताओ। फिर हमने जब रोए, हम बच्चा तो थे ही, दीपावली नजदीक थी, हमने कहा महाराज बब्बा आपने अब संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के पूर्व में तो हम तुम्हारा ही खून है, तुम्हारे बेटा के सगे बेटा है। 3 दिन से खाना नहीं बना, कछु घर पे है नहीं, हालत खराब है, कछु दे दो। अब देखना हमारे वाले जो गुरुजी बोले सो का बोले, तो मैं तो हम कह ही दे कि चिंता ना करो बालाजी। हमारे वाले पता है क्या बोले? रात को आना, जाओ। लो 11 साल के बच्चा से ऐसी बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे, पूछो मत क्या कह रहे, रात को आना, जा। मान लो हम दुश्मन हो, हमारे वाले तो बड़े टेढ़े, भयंकर टेढ़े, गालियां एक सांस में देते थे। मूड खिसक जाए यदि उनका, एक सांस में लंबी लिस्ट थी उनकी, पीएचडी कर रखी थी उन्होंने। अबे तक हमारे निशान बनाए, एक बार ऐसा चमीटा फेंक के मारा था, हालत खराब है अबे तक। मतलब वैसा कुछ नहीं है, अब तो दाग छोटा सा बना था अबे तक, लेकिन दाग इतने खतरनाक।
पर देवता ऐसे थे उनके पास कि सामने आके, मतलब ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए, पर अब तो छूट दे दी उनने, 19 साल बाद दी है छूट। तुम्हें पता है 4-6 दिन पहले क्या बोले वो? अब हमारी किताब लिख सकते हो। सन्यासी बाबा बोले कि अब लिख सकते। तो हमने पूछा कि इतने दिन बाद क्यों कहा कि अब आप हमारे बारे में बता सकते हो फोटो? बोले अब तक चेक कर रहे थे कच्चे चेला हो के पक्के। अब बताइए हम पे क्या बीती होगी जिस आदमी ने 19 साल उनके लिए गुजारे हों। माता जी छोड़ी, त्योहार छोड़े, भोजन छोड़ा, नींद छोड़ी, खेल छोड़ा, बचपना छोड़ा, अब वो 19 साल बाद कह रहे कि तुम्हें चेक कर रहे थे कि तुम कच्चे चेला हो के पक्के। 19 साल बाद वो कह रहे कि हाँ अब हमारे बारे में बता सकते हो। तो जिन सन्यासी बाबा के चरणों में हम रहे, दादाजी के, दादाजी अलग है, सन्यासी बाबा, जिन गुरु के चरणों में हम रहे, ऐसा अद्भुत महापुरुष, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसा अद्भुत महापुरुष झोपड़ी का ताला लगा देता था और कुर्सी डाल देता था और देवता को बैठा देता था और सामने देवता बैठ के बात करता था, उससे प्रश्न कर रहे वो उत्तर देता था। हम आपको कहना यह चाह रहे कि हमको तो उनकी कृपा पाने में बहुत दिन लगे, बहुत दिन लगे। हमने बहुत अंधेरे में गुजारे, बहुत मुसीबत सही, लेकिन एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक आप सबसे कहना चाह रहे कि आप सबके जीवन में ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपको हनुमान जी का चरण शरण मिल गया। हमारा निवेदन यही है, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। इनके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की कृपा के अलावा कोई दुनिया में तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता। इनके घर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो हम दावे के साथ कहते हैं वो दिन दूने रात चौगने तुमको बढ़ाएंगे, अंधेरे में उजाला लाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो तुम पर हंस रहे ना वो तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। तो यहां से जब आप जाओ तो ये विचार करके मत जाना कि आप पे कृपा नहीं हुई। आप हनुमान जी के हो गए, यही कृपा हुई, ये बात विचार करके। और हमने अभी कुछ दिन पूर्व कहा था, वो बात हम फिर से दोहराना चाहते हैं। हम आपको चमत्कार इसलिए नहीं दिखाते हैं कि हम तुम्हारी पीड़ा पर मिटा करके पर्चा बना करके तुमको सिर्फ आकर्षित करना चाह रहे या भीड़ जोड़ना चाह रहे। धन तो हम आपसे लेते नहीं, धन का तो कोई मंतव्य भी नहीं है, तो धन लेते नहीं, पैसा लेते नहीं, पर हम क्यों चमत्कार दिखा रहे हैं?